सब कुछ सीखा हमने, सीखी होशियारी है दुनिया वालों, हम है नाड़ी का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। फिल्म इंडस्ट्री में गीतकार और संगीतकार के बीच एक अनोखा रिश्ता होता है और इनके बीच एक अनोखा सामंजस्य भी होता है, जिसकी बदौलत वे बेहतरीन से बेहतरीन गीत बना देते हैं। लेकिन वे लोग कुछ मूडी भी होते हैं और अगर उनके बीच मनमुटाव हो जाए तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। ऐसा ही एक किस्सा है गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर का। जब गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जैकिसन के बीच एक गीत को लेकर ठन गई और बात मारपीट तक पहुंच गई, तो फिर कैसे हुआ समाधान, देखिए आज की वीडियो में। फिल्मी दुनिया में हर फिल्मकार की एक टीम हुआ करती थी और ये परंपरा आज भी कायम है। ऐसे ही गीतकार और संगीतकारों की एक टुकड़ी हुआ करती थी जिसमें गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर और जयकिशन शामिल थे। ये हिंदी सिनेमा जगत के शोमैन राज कपूर की पसंदीदा टीम हुआ करती थी और इस टुकड़ी ने राज कपूर को एक से बढ़कर एक नायाब गीत दिए। राज कपूर और शैलेंद्र ने एक साथ कई फिल्में की, जिन फिल्मों में राज कपूर निर्माता या निर्देशक होते उनमें वे हर संभव कोशिश करते कि शैलेंद्र का साथ उसे उस फिल्म में बना रहे। उनकी फिल्मों में संगीत देते थे शंकर जयकिशन। गीतकार शैलेंद्र ने पहली बार जब राज कपूर साहब के लिए सन 1949 में फिल्म बरसात के लिए 2 गीत लिखे। इन गीतों को संगीत दिया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने और ये गीत खूब चले और यहीं से चल निकली थी शैलेंद्र, राज कपूर और शंकर जयकिशन की जुगलबंदी। राज कपूर के जिस इमेज को आज हम सोचते हैं उसे गढ़ने में गीतकार शैलेंद्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है। श्री 420 फिल्म का गाना मेरा जूता है जापानी से अगर राज कपूर का स्वदेशी प्रेम दिखता है तो इसकी एकमात्र वजह शैलेंद्र थे। आवारा, श्री 420, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है और संगम, ये वो फिल्में हैं जिन्होंने राज कपूर के चरित्र को गढ़ा है और इन फिल्मों के सभी गाने शैलेंद्र ने लिखे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि राज कपूर की जिन फिल्मों के गीत शैलेंद्र ने नहीं लिखे, उन फिल्मों में दर्शकों ने राज कपूर टच महसूस ही नहीं किया। यह बात सभी संगीत प्रेमी जानते हैं कि शैलेंद्र संगीतकार शंकर जयकिशन के पसंदीदा गीतकार थे। शैलेंद्र की भी जयकिशन साहब से ज्यादा शंकर साहब से बनती थी। इस जोड़ी ने ना जाने कितने महान से महान गीतों की रचना की, लेकिन इन दोनों का किसी बात पर ये अगर झगड़ा हो जाता तो ये झगड़ा इतना खतरनाक मोड़ भी ले लेता था। यह बात उस सुनहरे दौर की है जब राज कपूर की नई फिल्म के लिए गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर गाना तैयार कर रहे थे। उस लाजवाब फिल्म का नाम था श्री 420 और ये फिल्म सन 1955 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए शैलेंद्र ने गीत का एक मुखड़ा लिखा था। उन्होंने संगीतकार शंकर से गीत को सुनने के लिए कहा। गीत के बोल कुछ इस तरह थे जो राज कपूर और नरगिस पर फिल्माए गए थे कि प्यार हुआ इकरार हुआ, ये बहुत ही मशहूर गीत है। शंकर साहब ने जैसे ही मुखड़ा सुना उनके मुंह से तुरंत वाह वाह निकल पड़ी। संगीतकार शंकर बहुत खुश हो गए, उन्हें मजा आ गया। वो गीतकार शैलेंद्र जी की भर भर के तारीफ करने लगी। शंकर ने शैलेंद्र के मुखड़े पर तारीफ के पुल बांध दिए तो बात आई अगले अंतरे की। गीतकार शैलेंद्र ने अगला अंतरा भी सुना दिया। जैसे ही संगीतकार शंकर ने अंतरा सुना तो वो एक बार फिर से गीतकार शैलेंद्र के कायल हो गए और एक बार फिर से शैलेंद्र के लिए उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। इसके बाद जैसे ही संगीतकार शंकर ने मुखड़े का अगला भाग सुना, उनके हाव भाव और तेवर एकदम से बदल गए। अचानक वे गीतकार शैलेंद्र से
आपत्तिजनक लहजे में बात करने लगे। गीतकार शंकर को शैलेंद्र का अंतरा बेतुका लगा। उनको गीत के बोलों से काफी आपत्ति थी, खास करके 10 दिशाओं वाली बात से। वे बहस करते हुए कहने लगे कि दिशाएं तो केवल 4 ही होती हैं और शैलेंद्र 10 दिशाओं की बेतुकी बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी तू-तू मैं भी हुई। अपने और अपने गीत के बारे में ऐसी टिप्पणी सुनकर गीतकार शैलेंद्र को गुस्सा आ गया। शायद कोई भी शायर होता तो उसका गुस्सा आना स्वाभाविक था। उन्हें हैरानी हुई कि अभी तक तो शंकर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे और आप ऐसे लहजे में अब उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं। गीतकार शैलेंद्र ने भी गुस्से में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल डाला। उन्होंने यह भी कहा कि संगीतकार शंकर शायरी और कविता के बारे में कुछ नहीं जानते। दोनों दिग्गजों के बीच अब ठन गई, बात बढ़ गई और बढ़ती चली गई। मामला अब हाथापाई तक पहुंच चुका था। कहा जाता है कि इस अनबन ने इतना तूल पकड़ लिया था कि शंकर गीतकार शैलेंद्र को मारने के लिए आगे बढ़े। हालांकि जैकिसन ने बीच बचाव किया। शंकर 4 दिशाएं पकड़कर बैठ गए थे और शैलेंद्र 10 में से एक भी दिशा कम करने को तैयार नहीं थे। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बात राज कपूर साहब तक पहुंच गई। राज कपूर को बीच बचाव के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने सारी बात सुनी और फिर बोले कि मैं भी यही समझता था कि दिशाएं तो 4 ही होती हैं, लेकिन अगर शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि दिशाएं 10 होती हैं तो होती होंगी, चलो मैं भी मान लेता हूं। और अगर ये बात गलत हुई तो दुनिया शैलेंद्र को बुरा कहेगी। आप दोनों अपना अपना काम कीजिए, एक दूसरे के काम में टांग मत अड़ाइए। अब जब बॉस राज कपूर ने ये बात कह दी तो आगे कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। इसके बाद ये गीत रिकॉर्ड हुआ और गीत के बोल हूबहू वही रखे गए जो शैलेंद्र ने लिखे थे और ये यादगार सुपर डुपर हिट गीत बनकर तैयार हुआ। आज तक भी किसी ने इसे सुनने के बाद 10 दिशाओं वाली बात पर आपत्ति दर्ज नहीं की है। बताते हैं कि हिंदुओं के वरा पुराण के अनुसार 10 दिशाएं होती हैं और इसका जिक्र वास्तुशास्त्र में भी मिलता है। खैर बात जो भी हो, शैलेंद्र और शंकर के नोकझोंक खत्म हुई और दोनों ने मिलकर न जाने कितने सदाबहार गीतों की रचना की। दोस्तों में ऐसी तकरार कई बार होती है और कई बार रिश्तों को और मजबूत कर देती है। गीतकार शैलेंद्र ने अपने करियर में कुल 900 से ज्यादा गाने लिखे, जिनमें से उन्होंने शंकर जैकिसन के साथ करीब 400 गाने बनाए। संगीत की समझ और कविता पर पकड़ की वजह से उनकी जोड़ी बहुत ही मजबूत रही और इन महान हस्तियों की जुगलबंदी ने ऐसा सुर छेड़ा जो अमर हो गया और जब तक ये दुनिया रहेगी इनके सुर इस आसमान में गूंजते रहेंगे। शोमैन राज कपूर, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जैकिसन ने पहली बार सन 1949 में फिल्म बरसात में एक साथ काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सन 1951 में आवारा, अनहोनी, श्री 420, बूट पॉलिश जैसी तमाम फिल्मों में एक साथ काम किया और सन 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर शैलेंद्र की इस टीम के साथ आखिरी फिल्म थी। इसमें एक बहुत ही मशहूर गाना भी है, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। गीतकार शैलेंद्र की अचानक हुई मौत के कारण फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना जीना यहाँ मरना यहाँ अधूरा रह गया था, जिसे उनके बेटे ने पूरा किया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।